भारत का संविधान भले ही सबको बराबर यानी समान अधिकार देता हो, धार्मिक स्वतंत्रता देता हो, लेकिन आज भी चार वर्णों वाला भेदभाव खत्म नहीं हो पाया। एक ऐसी घटना जिसे देखकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाए कि आज के जमाने में भी जातियों में बंटकर हम आखिर क्या हासिल कर लेंगे। भगवान की कथा करने वाला कौन है या सुनाने वाला कौन है? क्या इससे कथाएं बदल जाती हैं? जैसे ही पता चला कि कथाकार ब्राह्मण नहीं यादव है, उसके साथ बर्बरता कर डाली। ये किस तरफ जा रहे हैं हम? ये भी सोचना होगा। और कथा सुनाने वाले भी झूठ बोलकर नहीं, सच बोलकर कथा सुनाए तो उसमें गर्व है। झूठ बोलकर तो व्यक्ति स्वयं को पहले ही छोटा कर लेता है या मान लेता है अपने आप को। दोस्तों, बकेवर क्षेत्र के ग्राम दादरपुर में झूठ बोलकर भागवत कथा करने आए हुए भगवताचार्य मुकुटमणि यादव, उनके सहयोगी संत सिंह यादव को न सिर्फ मारा पीटा गया, बल्कि दूसरी जाति का होने के कारण गांव के लोगों ने उनके बाल मुंडवा दिए और परीक्षित बनी महिला के सामने नाक रगड़वा कर माफी मंगवाई। इसके बाद उन्हें गांव से वापस कर दिया गया। इनके तीसरे साथी नाल वादक श्याम कठोरिया के से भी मारपीट की गई। उनके वाद्य यंत्रों को तोड़ दिया गया। गांव के लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि कथावाचक ने उनसे झूठ बोला और अपने आप को ब्राह्मण जाति का बताया। कथा शुरू होने के बाद पोल खुल गई, जिस पर गांव के लोग भड़क गए। कथा का आयोजन ग्रामीणों के सहयोग से करवाया जा रहा था। कथावाचक के 2 आधार कार्ड भी मिले हैं। सोमवार को कथा का आयोजन नहीं हुआ। मामला 21 जून की रात का है। गांव वालों ने भागवत कथा का आयोजन सामूहिक रूप से किया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सोमवार को प्रचलित हुआ, जिसमें भगवताचार्य के सर के बाल और चोटी काटे जा रहे हैं। एक महिला के पैर छूते हुए, नाक रगड़ते हुए वो माफी मांग रहे हैं। कथावाचक मुकुटमणि यादव निवासी जवाहरपुरा थाना सिविल लाइंस ने बताया कि वो अपने सहायक संत सिंह यादव निवासी गुड़ा शेरपुरा थाना मूसा नगर जनपद कानपुर देहात के साथ गांव में पप्पू बाबा के कहने पर भागवत कथा कहने आया था। गांव के लोगों ने उससे कहा कि तुम यादव हो, कथा नहीं पढ़ सकते। दोनों की चोटी सहित सर मुंडवा दिया गया और दूसरे कथावाचक को लाने का खर्चा 25,000 रुपए जुर्माना के तौर पर ले लिए गए। 2 तोले की सोने की जंजीर भी छीन ली और पैरों में नाक रगड़वा कर और पैर छुआ कर माफी भी मंगवाई। आचार्य के सहायक संत कुमार यादव की तरफ से पप्पू बाबा, अतुल डीलर एवं 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 309(2) यानी जान से मारने या गलत तरीके से बंधक बनाना, 351(1) यानी धमकी देना, 352 यानी जानबूझकर अपमानित करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। परीक्षित जयप्रकाश तिवारी ने कहा कि उनके सामने यह घटना नहीं हुई है। बाद में उन्हें जानकारी हुई तो वो वहां पहुंचे। घटना के लिए माफी भी मांगी। कथावाचक मुकुटमणि के पास से ग्रामीणों को 2 तरह के आधार कार्ड मिले, जिनमें से एक पर मुकुटमणि अग्निहोत्री पुत्र राम प्रकाश निवासी ब्लॉक चौराहा महेवा रोड अछलदा जनपद औरैया लिखा था, जबकि उसी नंबर के दूसरे आधार कार्ड पर मुकुट सिंह पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम नगला मोतीराम कसगवा अहिरान निवाड़ी कला अंकित है। ग्रामीण जयप्रकाश नरेंद्र आदि का कहना था कि कथावाचक ने पूछने पर अपना पता फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा बताया। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में तहरीर दी गई है। आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। एएसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी को जांच सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि मामले में वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे, निक्की अवस्थी सभी निवासी ग्राम दादरपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्दा भी हमको हो गए 20 साल रहते क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे कि स्कूल चलाते थे। चूँकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है, हमने कहा हम सर हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हम क्लिक किया तो उसका नाम क्लिक किया गया राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गाँव में, तुम यादव होकर के क्या भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। मैं कथावाचक हूँ। वो कौन थे? वो हमारे छोटे आचार्य जी हैं, सहायक व्यास जी, संत सिंह जी। आपके साथ क्या है? मेरे साथ
पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले ही सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी। तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं, पता कर लो। ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति है, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बता रहे हैं कि 750 रुपए भी लिए गए हैं। तो जो भी चीजें हैं विवेचना से इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई। उनका कहना है कि पहले इन लोगों ने अपनी जो जाति बचाई थी उस जाति से भिन्न लोग थे, इसलिए ये कार्रवाई। सभी चीजें विवेचना से क्लियर होंगी। वो अभी वीडियो देखा जा रहा है, वीडियो से जो भी तथ्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे।